हेलो एवरीबॉडी, मैं गितेश गुप्ता, सीईओ ऑफ इमले प्राइवेट लिमिटेड। आज फिर से एक डिफरेंशिएशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी डिफरेंस बिटवीन रिव्यू पेपर एंड रिसर्च पेपर, वीडियो देखने के बाद कई सारे लोगों के मैसेजेस और ईमेल्स आए हमारे पास कि सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली उन सारे जिन्होंने इंक्वायरी करी थी और हमारे व्यूअर्स हैं उनकी इंक्वायरी को एड्रेस करने के लिए बना रहा हूँ। तो सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल के बीच का डिफरेंस तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन डिफरेंस समझने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी या मास्टर्स का जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, उन्होंने आपसे सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल मांगा है, उनसे एक बार उसकी गाइडलाइन ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि आजकल के ट्रेंड में क्या हो रहा है, कई यूनिवर्सिटी सिनॉप्सिस को ही रिसर्च प्रपोजल बोल रही है और रिसर्च प्रपोजल को सिनॉप्सिस बोल रही है। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें बेसिकली पहले समझना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। चाहे वो सिनॉप्सिस के नाम पर रिसर्च प्रपोजल बोले या वो रिसर्च प्रपोजल के नाम से सिनॉप्सिस बोले, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या प्रेजेंट करना है, उसका नाम चाहे कुछ भी हो। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा मांगा है कि व्हाट यू प्लान टू रिसर्च, बेसिकली पहले आपका रिसर्च टॉपिक, व्हाई इट्स वर्थ रिसर्चिंग एंड हाउ यू प्लान टू इन्वेस्टिगेट इट, दैट मीन्स योर प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा मांगा है तो बेसिकली उन्होंने आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा है। अब चाहे वो उसको सिनॉप्सिस बोल के आपसे मांगे या रिसर्च प्रपोजल बोल के आपसे मांगे, उन्होंने मांगा आपसे रिसर्च प्रपोजल ही है। मैं आगे बढ़ने से पहले कई लोगों के मन की एक और मिसकंसेप्शन है कि जो रिसर्च प्रपोजल है वो सिर्फ एडमिशन के टाइम पे मांगा जा सकता है। उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँ। तो कई सारे स्टूडेंट स्कॉलर्स या जो एस्पिरेंट्स हैं मास्टर्स या पीएचडी के लिए, उनको ये लगता है कि अगर एडमिशन से पहले कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया रिसर्च रिलेटेड तो वो होता है रिसर्च प्रपोजल, और एडमिशन के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो वो होता है सिनॉप्सिस। तो मैं उनको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल ही गलत है। कई सारे मास्टर्स के ऐसे स्कॉलर्स हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी डेजर्टेशन की सबमिशन से पहले उनसे रिसर्च प्रपोजल मांगती है कि आप डेजर्टेशन में क्या प्रेजेंट करोगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी नहीं होता कि एडमिशन से पहले आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस का जो वेरिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, उनके फॉर्मेट के बेसिस पे होता है, ना कि उनकी टाइम ऑफ सबमिशन के बेसिस पे। जैसे कि मैंने भी आपको रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट बताया था, अब मैं आपको बताऊँगा सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहे नाम रिसर्च प्रपोजल हो या सिनॉप्सिस, आपको जिस चीज़ से फिगर आउट करना है कि उन्होंने सिनॉप्सिस मांगा है रिसर्च प्रपोजल, वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है। रिसर्च प्रपोजल के लिए गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए वो तो मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करूंगा कि सिनॉप्सिस के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या गाइडलाइंस है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में आपकी यूनिवर्सिटी ने आपसे एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है जिसके कंपोनेंट्स इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स, फाइंडिंग्स, लिमिटेशंस ऑफ स्टडी, एनालिसिस, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे मांगा है और डिटेल्ड रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो बेसिकली वो लोग आपसे एक सिनॉप्सिस मांग रहे हैं जिसमें आपने पूरी रिसर्च कर ली है। अब उस रिसर्च को समराइज तरीके से आपको उनके आगे प्रेजेंट करना है। रिसर्च प्रपोजल से पहले आपने रिसर्च करी नहीं है, सिनॉप्सिस से पहले आपने रिसर्च कर ली है, क्योंकि जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर देंगे उसके बाद वो आपसे मांगेंगे थीसिस या फिर डेजर्टेशन। तो आपने अपनी रिसर्च कर ली, उसको आपको समराइज करके प्रेजेंट करना है। रिसर्च प्रपोजल में आपने रिसर्च नहीं करी, आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें मांग कर भी अगर वो यूनिवर्सिटी आपको ये कह रही है कि रिसर्च प्रपोजल है, तो उनको रिसर्च प्रपोजल दे दीजिए, लेकिन उसका फॉर्मेट है वो एक सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी चाहे उसको रिसर्च प्रपोजल का नाम दे चाहे सिनॉप्सिस का नाम दे, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आई होप कि ये वीडियो भी आपको उतना ही यूजफुल और इन्फॉर्मेशनल लगा हो जो मेरी आपको लास्ट वीडियो लगी थी जिसमें मैंने डिफरेंशिएट किया था रिसर्च पेपर रिव्यू पेपर में। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, क्योंकि आप लोगों ने वो क्वेरीज़ मेरे आगे रखी थी और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आगे आने वाले टाइम में भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर को डायल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड डे।